Hello everyone, welcome to my channel Science with Preeti. Today we will learn about conductor and insulator of electricity chapter of standard 10th science. Okay? So सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर क्या है। जैसे कि हम लोग घरों में अपने मोबाइल को जब चार्ज करते हैं तो जैसे ये चार्जर है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे ये पिन है, ये पिन से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर। ओके और जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इससे तो ये क्या कहलाएगी, ये मेटल कंडक्टर कहलाएगी। ओके, कंडक्टिंग मेटल। और इससे ये जो कवरिंग है इसकी, ये क्या होती है, प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इससे ये क्या कहलाती है, इंसुलेटर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। और ये क्या है, कंडक्टिंग पाथ। और ये जो इसके जो अंदर जो वायर है वो कॉपर मेटल की बनी होती है। तो किस तरह से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्यों कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इंसुलेटर में पास नहीं हो पाती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके सो जैसे कि मैंने कहा कि कंडक्टर और इंसुलेटर दो तरह के सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। तो जैसे कि इसमें होंगे कॉपर, जितने भी मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सॉल्ट वाटर। ओके, डिस्टिल वाटर कभी भी कंडक्टर का काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसलिए वो उसमें कंडक्शन नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन सॉल्ट वाटर में होगा क्योंकि उसमें वो जब उसमें वाटर में जो सॉल्ट मिला देंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्शन उसमें हो जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। ओके, और इंसुलेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसे पास नहीं करेगी, चार्ज उसे फ्लो नहीं करेगी। ओके, इसे कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि हुआ ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, ओके, पोर्सलेन, ये सब सारे क्या हुए, इंसुलेटर हुए। तो इंसुलेटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो वायर जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो करंट जो ट्रांसमिट होती है उसमें वो सेफ्टी का भी काम करती है, उसको कवर करके रखती है। ओके, और जैसे लंबे लंबे जैसे केबल वायर है तो उसके बीच में ऐसे करके ऐसे प्लेट्स भी लगी होती है ताकि जो करंट लीक होती है उससे वो बच सके, सेफ्टी के लिए भी सही होती है। ओके, तो इस तरह से क्योंकि उसमें जैसे हमने कहा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो उसमें करंट उसमें फ्लो होते हैं, और इंसुलेटर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाते हैं, कोई चार्ज फ्लो नहीं होती है। यानी कि जैसे कि उसमें क्या होते हैं कि जैसे इंसुलेटर में उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर देखिए अगर मेटल का, तो जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के जो नंबर है वो दोनों ही एक सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दोनों सेम होंगे, दोनों चार्ज पार्टिकल के, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होने की वजह से उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में बॉन्ड होते हैं। तो आपस में स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होने की वजह से इसमें कोई भी एक आउटरमोस्ट और सेल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो चार्ज को फ्लो करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो नहीं हो सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वायर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी उस सब्सटेंस से। ओके, तो लेकिन कंडक्टर में वैसी होती है। तो कंडक्टर में किस तरह से फ्लो होती है इसके बारे में जाने। जैसे मैंने कहा कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होती है, उसमें चार्ज फ्लो होते हैं। तो जिस सब्सटेंस से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसे कंडक्टर कहते हैं। तो उसमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, वो कैसे होते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होती है वो कॉपर मेटल की बनी होती है। कॉपर मेटल की जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होती है, 29। ओके, तो जैसे कि अगर उसको कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो उसके क्या होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटरमोस्ट सेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होती है, जिसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो आउटरमोस्ट जो सेल है इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और ये जो आउटरमोस्ट जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो लगती है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो न्यूक्लियर चार्ज जो है सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट सेल में उससे सबसे ज़्यादा उस पर लगती है। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेल पे लगेगी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड सेल में जो है वो उसमें थोड़ी लगेगी, और उससे थर्ड सेल में लगेगी जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद जो सबसे दूर है जो आउटर मोस्ट सेल है, क्योंकि वो बहुत दूर है इस न्यूक्लियस से, तो उसमें जो है अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लगेगी। उसमें न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो उसमें फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स कम लगने की वजह से वो बहुत ही कमज़ोर होती है।
ओके, उसमें जरा सा एनर्जी देने से वो उस आउटरमोस्ट सेल से वो बाहर निकल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाती है, इसलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कॉपर वायर जो है उस मेटल में जो वो फ्रीली उसमें मूव करते रहते हैं। ओके, तो वो हर एक एटम में, एक एटम से दूसरे एटम में वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज उसमें फ्लो होने लगती है। इस तरह से उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? Electricity is the one of the forms of energy which is produced from the energy of a chemical reaction or of a mechanical rotation of a dynamo. Okay, so ये basically टू टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो एक जगह स्टेबल रहे, उसके जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं करते हैं, एक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। किसमें? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि कॉम रब्ड विथ ड्राई हेयर। ओके, अगर अपने हम किसी कॉम से अपने ड्राई हेयर को अगर ऐसे रब करेंगे, अगर ऐसे बाल झाड़ेंगे, तो उसमें जो छोटे छोटे अगर पीसेज अगर पेपर के ले ले तो वो उसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक उसमें फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे पेपर उसमें अट्रैक्ट होने लगते हैं। ओके, सो उसमें स्टैटिक चार्ज उसमें आ जाती है। तो इस तरह से कॉम हेयर होगी, कॉम रब्ड विथ ड्राई हेयर, ग्लास रॉड रब्ड विथ द सिल्क क्लॉथ। इसको भी अगर रगड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज उसमें एक्वायर आ जाती है। एबोनाइट रॉड रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, इसमें क्या होती है, निगेटिव चार्ज उसमें आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं कि इसमें चार्जेज है वो मूव नहीं करते हैं, वो उसी पोजिशन में, वो रेस्ट पोजिशन में ही रहते हैं। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसमें चार्जेस जो है मोशन में होते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आर इन मोशन। जैसे अपने घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, मोशन में होती है। जितने भी फ्रिज, टीवी, टेलीविज़न जो भी है वो सब में एसी करंट जाती है, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। ओके, वो इस तरह से लंबे दूर तक जाती है, इसलिए एसी फॉर्म में ये को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो डायरेक्शन अपनी चेंज करते रहती है। ओके, और एक होती है डीसी करंट जो सेम डायरेक्शन में वो मूव करते रहती है। ओके, जैसे सेल वगैरह में होती है। तो इस तरह से दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर?